नमस्कार। विधि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ के स्पोकन इंग्लिश एंड फ्लुएंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को 3 चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार करते हैं। पहला, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें यानी स्पोकन इंग्लिश। दूसरा, उसमें फ्लो कैसे जनरेट करें, प्राकृतिक स्टेटमेंट देना, नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली बोलना कैसे सीखें, उसके लिए फ्लुएंसी डेवलपमेंट। तीसरा, आप फ्लुएंसी के बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज़ के स्किल्स को कैसे तैयार करें ताकि जब भी भविष्य में हमें ज़रूरत पड़े हम उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। ये 3 चीज़ों पर हमारा प्रोग्राम फोकस करता है। तो देखिए, जब भी कोई ग्रामीण इलाके का छात्र इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू करता है तो वो कुछ सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करता है। उन सुनी सुनाई बातों को हम कहते हैं मिथ, और उन मिथ्स को कैसे ब्रेक करना है और इंग्लिश में इफ़ेक्टिवली आपको कैसे मास्टरी हासिल करनी है, उसके ऊपर हमारा ये सेशन है। एज एन इंडिविजुअल मैं भी हिंदी मीडियम से ही आया हूँ। मेरी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा दीक्षा हिंदी मीडियम में हुई एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लर्निंग दिस लैंग्वेज, और उस पर कैसे मास्टरी करी वो उसका सारा का सारा लेखा जोखा इस अध्ययन में आपको बताया जाएगा। हैविंग सेड दैट, ये कहते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें पहले से रिमाइंड करवा देता हूँ। जब भी मैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ तो पहले हफ्ते में, केवल पहले हफ्ते में आई विल बी यूजिंग हिंदी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेटर ऑन आई विल यूज़ ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत के पहले हफ्ते में केवल हिंदी का प्रयोग होगा, उसके बाद वी स्पीक ओनली एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद हम हिंदी का प्रयोग नहीं करते। तो ये फेज्ड मैनर में आपको पढ़ाया जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से मिथ्स हैं जो हमें सीखने से रोकती हैं, और उन मिथ्स को ओवरकम करने के लिए, उनसे जो समस्याएं पैदा होती हैं उनसे डील करने के लिए ये प्रोग्राम आपकी कैसे हेल्प करेगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम देखते हैं कि पहला जो पार्ट है वो है डायरेक्शन का। प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अगर आप चलते जाते हैं तो कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आती। जल्दबाजी नहीं करनी है, स्लो मूव करना है, आराम से मूव करना है। फॉलो एवरी इंस्ट्रक्शन केयरफुली, स्लोली एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। अब इसमें क्या होगा, जब भी आपके सामने एक क्लास होगी, उस क्लास के नीचे पीडीएफ दिया होगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका एक बार अध्ययन करेंगे। फिर वीडियोस को दोबारा देखेंगे। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया गया है वैसे वैसे आप उसका प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, और आपकी एवरी एस्पेक्ट पे जो मास्टरी है वो आपको हासिल करनी होती है। ऑफलाइन क्लासेस के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस का क्या बेनिफिट है? ऑनलाइन क्लासेस में ये बेनिफिट ये है कि आपका टीचर जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है वो इंस्ट्रक्शन आप एक से ज़्यादा बार वीडियो को देखकर सुन सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में आपकी क्लास ख़त्म, खेल ख़त्म। दूसरा, कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सर लाइफ टाइम गारंटी। लाइफ टाइम गारंटी का मतलब ये है कि सरकार आपको गारंटी देते हैं आप पूरे जीवन भर आते रहना, हमने सिखाना नहीं है और आपने सीखना नहीं है। हाँ, अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जो पहला जो मिथ है वो ये है कि आपका पहला जो मिथ जिससे आप एनकाउंटर करते हैं वो ये होता है कि आपको जब भी बोलें पहली बार में सही बोलना है। पहला मिथ है जब भी आप बोलेंगे तो आपको सही बोलना है। इसका कारण होता है जब भी कोई प्रयास करता है तो आपको डिराइड और रिडिक्यूल होने का बड़ा डर लगता है कि कहीं मैं रिडिक्यूलस नहीं साउंड करूं, मैं बोलूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं पहली बार बोलूं तो मेरे मुंह से सही ही निकलना चाहिए। देखिए, आप पहली बार बोलें, कितनी भी बार बोलें, जिसको आप में कमी खोजनी है वो खोजेगा ही हर हालत में। तो कभी भी आप इंग्लिश बोलने से डरे नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको इंग्लिश को नेचुरली डेवलप करना है, जैसे एक नेटिव स्पीकर इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करता है। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि जब भी एक छोटा बच्चा जिसका मदर टंग इंग्लिश लैंग्वेज है, जो नेटिव स्पीकर है इंग्लिश का, उसके बावजूद भी वो माँ के पेट से इंग्लिश लैंग्वेज सीख के नहीं आता, वो इसी धरती पर आकर वो सीखता है। तो पहली चीज़ ये होती है, जब भी कोई नेचुरल डेवलपमेंट होता है स्पीच का, तो कोई भी बच्चा गिव इट टू मी को वो बोलेगा
गिव टू मी, उसको बोलेगा गिव टू मी। उसके लिए 3 शब्द नहीं है, एक ही शब्द है। तो नेचुरल डेवलपमेंट जब भी किसी स्पीच का होता है तो आपको ये देखना होता है कि छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि वो सेंटेंस बोल रहा है, वर्ड बोल रहा है, वो पूरे एक्सप्रेशन पे फोकस करता है। तो पहली चीज़, जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे मेरे साथ, तो मैं आपको नेचुरल डेवलपमेंट के प्रोसेस से लेकर जाऊंगा। यानी कि जैसे एक छोटा बच्चा सीखना शुरू करता तो किन किन चीज़ों को किस किस तरीके से, किस नज़रिए से देखता है, वहीं से हमारी शुरुआत होगी। हो सकता है हर बार मैं आपको रिमाइंड नहीं करवाऊँ, देखिए ऐसा छोटा बच्चा करता है तो हमें भी करना है। वो आपका जो प्रोसेस है, आपका जो प्रैक्टिस है, उसी में इनबिल्ट होगा, अपने आप इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरा जो आपका पार्ट है, वो आपका जो दूसरा जो मिथ है वो ये होता है कि राइट प्रोनाउंसिएशन नेसेसरी है। शुरुआत में आप चाहेंगे कि आप जैसे अमेरिकन्स होते हैं या ब्रिटिश स्पीकर्स होते हैं उनके जैसा एक्सेंट में डेवलप करूं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। इनिशियली आपका जो नेचुरल एक्सेंट है उसको धीरे 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 आयरन आउट किया जाता है। तो उसको धीरे धीरे कैसे आयरन आउट करता है, सो दैट योर एक्सेंट साउंड्स नेचुरल रादर देन बनावटी और आर्टिफिशियल। आपको आर्टिफिशियल एक्सेंट से बचना है और आपको नेचुरल जो इंडियन एक्सेंट है पहले उसको डेवलप करना है। याद रखिए, आप सीधे अगर अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट आप डेवलप करना शुरू करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बैक इन माइंड आपको इंग्लिश बोलना ही नहीं आता पहली चीज़। तो सबसे पहले हम नेचुरल एक्सेंट पे फोकस करेंगे, देन वी स्टार्ट गोइंग फॉर ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट एंड हाउ ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन एक्सेंट। तो उस पर भी हम उन चीज़ों को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट प्रोनाउंसिएशन की जो कोशिश है आपके, उससे क्या होता है, हेजिटेशन होती है, ब्लैबरिंग होती है। तो इसके लिए आपको एक्सप्रेशंस डेवलप करने होते हैं, जो सही एक्सप्रेशंस होते हैं उनका अभ्यास करना होता है। इसका यही सॉल्यूशन होता है। तो आपको जो राइट प्रोनाउंसिएशन है उसके लिए शुरू में जो शुरू के सेशंस हैं हम शुरू वहीं से करते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट्स की ट्रेनिंग से। जो वोवल है उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कॉन्सोनेंट को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट पे क्यों फोकस करते हैं, पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट पे क्यों फोकस नहीं करते हैं। आपने देखा होगा व्हेन people speak English language, they have certain kind of rhythm in their language. So to focus on that particular rhythm, which part has to be stressed, which part has to be spoken lightly, दोनों पे आपको फोकस करना होता है। तो उसको हम कहते हैं सिलेबल्स, जो शब्दों के भीतर के जो टुकड़े होते हैं। तो कौन से किस तरह के कॉन्सोनेंट होते हैं, किस तरह के वोवल्स होते हैं, उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका वहाँ से हम शुरुआत करते हैं आपके सेशंस की। और उसके बाद अगला जो आपका पार्ट है वो है मिथ 3। मिथ 3 है नीड एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट। एक ये बड़ा कॉमन मुझे सीखने में आता है कि देखो अगर एनवायरनमेंट मिल जाता तो रिक्शे वाला भी इंग्लिश बोलना सीख जाता है। रिक्शे वाला कैन मैक्सिमम कैन स्पीक 20 to 50 सेंटेंसेस जो उसके ट्रेड में रोज़मर्रा में काम आते हैं। वो जो फॉरेनर्स आते हैं उसको घुमाना होता है एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो उसका एक बड़ा लिमिटेड डोमेन होता है। वेयर एज यू आर अ वेरी लिटरेट पर्सन, आप पढ़े लिखे लोग होते हैं, इंग्लिश का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं होता। ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, भाषा है। तो अगर कोई एक स्टूडेंट ग्रेजुएट है हिंदी मीडियम से, वो उतना ही उसके पास नॉलेज है जितना इंग्लिश लैंग्वेज से जो ग्रेजुएट है। जो इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएट है उसका भी उतना ही नॉलेज है। द ओनली डिफरेंस इज ये इंग्लिश मीडियम वाला हर प्लेटफॉर्म पे उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं। सो नॉलेज वाइज देयर इज़ नो डिफरेंस। यस, इंग्लिश लैंग्वेज इज स्किल जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये भाषा के तौर पे हम वैसे भी नहीं लेते, उसको स्किल के तौर पे लेते हैं। तो जब आप इसको लैंग्वेज के तौर पे और स्किल के तौर पे लेते हैं तो आपको कोई एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए आपके पास जीवन भर में एनवायरनमेंट आपको नहीं मिला, तो क्या जीवन भर वेट करेंगे? सो इफ़ यू डोंट हैव द एनवायरनमेंट और द एटमॉस्फेयर, क्रिएट द वन। आप अपना एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करेंगे, और वो कैसे होगा, आई विल टेल यू दैट। सो यहाँ पे आपको जो है उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है, फिर इमेजिन करना होता है, फिर विजुअलाइज करना होता है कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मैं कहाँ यूज़ करूँगा। उसका प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है उसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में, किस किस टोन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब भी कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो टोनैलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जैसे केवल एक वर्ड आप जब बोलते हैं वॉट, तो उसमें भी डिड यू अंडरस्टैंड वॉट, डिड यू सी दैट व्हाट। अगर मान लीजिए कोई बंदा है व्हाट व्हाट मैन, तो इस तरीके से एक व्हाट को किस टोन में और किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करते हैं,
तो आप उसमें even वाई जैसा वर्ड है, वाई, वाई, तो उसमें जो टोनलिटी है, कॉन्टेक्स्ट है, इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जब हम प्रैक्टिस में इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, दे आर वेरी इफेक्टिव, बिकॉज आपकी जो लैंग्वेज है मैक्सिमम आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आउटलेट के तौर पे काम में आती हैं। अनलेस योर इमोशंस आर इन्वॉल्व्ड, यू कैन नॉट मास्टर द लैंग्वेज। आपके अगर एक्सप्रेशंस में इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते तो आपको लैंग्वेज को मास्टरी करने में दिक्कत आती है। तो अगला जो पार्ट है, वी इंक्लूड दीज फैक्टर्स इनटू दिस थिंग। अगले आते हैं मिथ फोर्थ, कि स्पोकन इंग्लिश को आपको क्लासरूम में थ्योरी के तौर पे पढ़ाया जाता है। तो देखिए, आप वीडियो देखेंगे, आपको बोलते समय इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, थोड़ी देर में आप उसको भूल जाते हैं। थ्योरी डजेंट हेल्प। यस, थ्योरी का हम प्रयोग करेंगे ताकि हम कॉन्टेक्स्ट समझ पाएँ। थ्योरेटिकल टू प्रैक्टिकल जाना है तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रैक्टिकलिटी और स्किल्स आ जाता है, ये इसकी हानि होती है। तो थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे ढालना है उसके मेथड्स हम डेवलप करते हैं। और उसके बाद अगला आता है लर्निंग सेंटेंसेस हेल्प। याद रखिएगा, आइडियाज़ डोंट कम इनटू सेंटेंसेस। इससे क्या होता है, आप कुछ सेंटेंसेस को मगअप करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि सेंटेंसेस से इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप कुछ सेंटेंसेस को रटने की कोशिश करते हैं और उनको जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जो आपको स्पॉन्टेनियस जो आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो नहीं आ पाता। टू डेवलप स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स यू मस्ट रिमेंबर, हार्डली जब भी आप बोलचाल चिट-चैट में किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, वी हार्डली यूज़ एनी सेंटेंस, वी यूज़ एक्सप्रेशंस। आइडियाज़ डोंट कम इनटू फुल सेंटेंसेस, दे कम इनटू बिट्स एंड पीसेस। वो छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों को आपको अभ्यास करना होता है। तो यहाँ पे आइडिया यूनिट्स का आपको अभ्यास करवाया जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कौन सी आइडिया यूनिट का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका कोई दोस्त कहीं मार्केट जा रहा है तो आपसे पूछता है, आर यू कमिंग विद मी, आप मेरे साथ चल रहे हो क्या? तो आप बोलते हो, नो आई एम नॉट कमिंग विद यू नाउ, नो आई एम नॉट गोइंग विद यू नाउ। तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, आप पूरा सेंटेंस तो नहीं बोलते हैं, आप सीधे सीधे इतना ही कहते हैं, नॉट नाउ, या अभी नहीं। तो आप जब भी आप किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में ज़्यादातर आप फुल सेंटेंसेस के बजाय आप कुछ एक्सप्रेशंस का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ उसका जो टोन है वो समझने में, जो कम्युनिकेशन होता है वो 75%, मैं कहूँगा क्लोज टू 80% आपका जो कम्युनिकेशन होता है, 70 to 80% जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ नॉन वर्बल इन नेचर। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ओनली 30% पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे ये भी 30% पार्ट भी जो शब्दों का जो एक्सप्रेशन है उसको हमें यूज़ करना हो। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस को रटने से नहीं आती। आपको कुछ आइडिया यूनिट्स, जिसमें से एक शब्द भी हो सकता है, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, उन सब के अभ्यास के साथ साथ आते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो मिथ है वो है स्पीकिंग फास्ट। फ्लुएंसी इज इक्वल टू स्पीकिंग फास्ट, ये अगली मिथ है। फ्लुएंसी इज नॉट एट ऑल स्पीकिंग फास्ट। यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना ज़रूरी है कि तेज़ बोलना फ्लुएंसी नहीं होता। फ्लुएंसी इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी इन स्पीच। आपके स्पीच में जो क्लैरिटी है उस पर फोकस करना होता है। सो व्हेन यू प्रोनाउंस अ वर्ड, प्रोनाउंस ईच एंड एवरी सिलेबल क्लियरली इन अ क्रिस्टल क्लियर मैनर। तो उससे आपको समझ में आता है सामने वाले को आप क्या कहना चाह रहे हैं। वंस यू डेवलप दोज काइंड ऑफ हैबिट्स, जहाँ पे यू आर स्पीकिंग एवरी वर्ड क्लियरली, आपका धीरे धीरे फ्लुएंसी डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेट मी टेल यू, फ्लुएंसी डेवलपमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट a one-time process. It is a continuous process. You keep learning, you keep evolving, you keep growing in your skills. तो यहाँ पे आपका अगला है, तो आपको स्पॉन्टेनियस स्पीच को लर्न करने के लिए आपको क्या होता है, क्लैरिटी को मेंटेन करने के लिए स्पॉन्टेनियस स्पीच, जहाँ पे स्पॉन्टेनियस स्पीच क्या होता है, जहाँ पर आइडियाज़ आपके दिमाग में जब आप सोचते हैं, यू स्टॉप यूजिंग हिंदी एंड यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के साथ साथ आपके दिमाग में विद इन 15 days ऑफ प्रैक्टिस, 15 दिन की प्रैक्टिस में ही यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ। आप में एक बदलाव आप देखेंगे, जहाँ पे आप
धीरे धीरे आप चौंकने लगेंगे कि जो भी आप सोच रहे हैं वो हिंदी में ना सोचकर इंग्लिश लैंग्वेज में सोचना शुरू करते हैं। उससे आपका रिजर्वायर डेवलप होता है। तो उसके बाद अगला जो पार्ट है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी हम बात करेंगे। ये कुछ मिथ्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सारा का सारा स्पोकन इंग्लिश का जो प्रोग्राम है वो इन्हीं के आसपास डिज़ाइन किया गया है। और अब हम ये देखते हैं कि इसके लिए आगे हम किस तरह की हैबिट्स को डेवलप करें या किस तरह के प्रोग्राम्स को हम डेवलप करें ताकि आपको इन मुसीबतों से, इन समस्याओं से आपका छुटकारा हो। तो आप wixeducation.com पर आप जाइए, वहाँ पर आप लॉगिन करिए, कोर्स को परचेज़ करिए। उसके बाद एक एक इंस्ट्रक्शन के साथ पहला वीडियो ही आपके सामने ये आने वाला है कि अगले 3 महीने में क्लासरूम के अलावा आपको और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे आपका स्पीच डेवलप होता है एंड आपका फ्लुएंसी डेवलप होती है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।